Let's observe silence for recording 30 seconds. Please take a deep breath. Center yourself. Be a receiver. Request for divine intervention that may be guided with love and light. Right. Okay. So we completed the first part of Patanjali Yoga Sutra. My voice is clear, no? Yes. Yes, it is. बिल्कुल सही है. Thank you. We completed the first part of Patanjali Yoga Sutra, and that was Samadhi path, and Patanjali took us through so many steps. किसके बाद कौन सा समाधि हो सकता है, कहाँ से सबीज तक, कब कहाँ तक चलता है, फिर निर्बीज कैसे जाते हैं, और हमने बहुत सारे प्रकार देखे. और अब हम आज प्रवेश करने जा रहे हैं जो दूसरा भाग है पतंजलि योग सूत्र का, जो कि है साधन पाद. तो अब जिस समाधि की पतंजलि बात कर रहे थे, किन साधनों द्वारा वहां हम पहुंच सकते हैं, ये हम देखेंगे. ठीक है, लेकिन उसके पहले आई थॉट लेट मी जस्ट चेक. हम पिछले हफ्ते एक एक्सरसाइज की बात कर रहे थे अबाउट बीइंग नॉन जजमेंटल. रिमेंबर? एनीवन रिमेंबर्स दैट? Yes, yes. वर यू एबल टू प्रैक्टिस दैट? जब हम कह रहे थे कि टू बिकम कॉन्शियस, किसी के बारे में कुछ भी मन में ख्याल आता है तो जस्ट होल्ड ऑन टू कि ओके यहाँ फैक्ट है और यहाँ पे कट डाउन करना है, इसके आगे ओपिनियन है. How was it? Yeah. इतना मेथोडिकली नहीं, बट कॉन्शियस हूँ कि मतलब नहीं करना है. You know, it's an effort, but there is a lot of that, and it's a mix of many things. You know, it is some other आत्मा, ये उसका संस्कार है. हमें जो कहना था, हमें जो बोलना था, हमने बोल दिया. ना पढ़ाई कर रहे, नहीं कर रहे, मार्क्स इंप्रूव होंगे, जंक फूड खा रहे. You know, you have said it, leave it now. Yes, and especially those judgments that come into our mind और वो एक्सप्रेस नहीं होते हैं. जैसे कि हम कह रहे थे कि हम मार्केट में जाते हैं, हम किसी को देखते हैं, अरे क्या तैयार है, क्या ड्रेस है, क्या कार है, एंड दोज वेरी स्मॉल पॉइंटर्स कम कि कैसे पथेटिक से लोग चले आए हैं, देखो तो उसको हवाई चप्पल पे चला है. एंड दोज थॉट्स कम टू आवर माइंड. सो व्हाट एल्स आर दे इफ नॉट जजमेंट्स, but they very subtly come to our mind, and it will be an effort, Abha, as you said. It will be an effort, क्योंकि वो अभी तो इतने वर्षों का संस्कार है ना, घुसा हुआ है हमारे अंदर, तो इतनी जल्दी तो जाएगा नहीं. पर this exactly is called Maya. जब हम फंसते हैं, and you know there had been times पूरे पिछले हफ्ते wherein a few moments I have been into ऐसा मैंने कर दिया, उफ बेवकूफ, कैसी बेवकूफ हूँ, कैसी गधी हूँ, and then hold on Maya, Maya, Maya. Like that. Maya entering like that. तो वो बड़ा मजेदार होता है, उसको पकड़ लेना. और एंड यू कांट फील लाइक अ विक्टिम, यू कांट अलाउ योरसेल्फ टू फील लाइक अ विक्टिम कि अरे आपसे ये गलती कैसे हो गई. नहीं, आप नहीं कैच कर सकते. हो गई, आगे बढ़ो. दैट्स द ओनली वे, बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट गेटिंग इनटू इट, वी ओनली स्लिप बैक इन कॉन्शियसनेस. आगे बागे बढ़ना नहीं हो पाता है, पीछे हम खिंचते जाते हैं. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शेयरिंग. ग्रुप में भी थोड़ा शेयर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा. इट विल सपोर्ट एवरीबॉडी एल्स आल्सो कि क्या चल रहा है और हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, बिकॉज़ दैट इज फाइनली दी. कई बार क्या होता है ना टीचर कि करने के बाद रियलाइज होता है कि नहीं करना था.
बट शुरू ठीक में है, इट्स ऐसे गुड ही होगा, ट्राइंग। या शुरू में ऐसे ही होगा शालिनी। कैसा है ना कि जैसे जो आदमी 10 घंटे गुस्सा करता है, ठीक है? वो अचानक से अपने आप को ये प्रण दे दे कि मैं तो गुस्सा करूँगा ही नहीं, तो वो पागल हो जाएगा, वो सिज़ोफ्रेनिक हो जाएगा। उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो 10 घंटे 8 घंटे में बदले, फिर 6 घंटे में बदले, फिर 2 घंटे में बदले। उसके बाद ऐसा समय आए कि अब वो गुस्सा करते ही पकड़ ले कि उसने गुस्सा कर लिया, और फिर आगे वो बढ़ेगा जब वो गुस्सा करते समय पकड़ लेगा। तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, प्राइमरीली क्योंकि हमारी कंडीशनिंग बहुत है, तो एक बार में धूल उड़ेगी नहीं। और हम ग्रेविटेट करते हैं ना, हम भागते हैं, फिर हम फिसल के पीछे आते हैं। देयर सीम्स टू बी अ फोर्स, वृत्तियों का फोर्स है, टेंडेंसीज का फोर्स है। So when you will try to release yourself from the tendencies, then they will pull you back. And वहीं पर conscious होने का बहुत ज़्यादा importance. Only if you are cultivating conscious, this is just like that. आपने जितनी अच्छी जमीन तैयार की है, आप फसल उतना अच्छा काटो। तो जमीन तैयार करनी, नहीं तो आप बीज भी डालोगे ना तो फसल नहीं आएगी, you will not get the results. तो एनालिसिस जब होता है तो होल्ड योरसेल्फ, अभी ठीक है, हो गया, कोई बात, नो गिल्ट ट्रिप, नो एनालिसिस, मुझसे कैसे हुआ, मैंने कैसे किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ भी नहीं, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। These are the ways that illusion or Maya enters us. These are the ways that we do not progress ahead. These exactly are the subtle ways that we do not move ahead. And these are the ways that mistakes are repeated. लोग कहते हैं ना कि मेकिंग मिस्टेक इज अ गुड थिंग, पर नए मिस्टेक ना, यहाँ तो पुराने मिस्टेक का रेपुटेशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। The same mistake, you make how many promises, the mind is fragmented, the mind will find its reason, and mind is too good at logic. It will figure out the reasons, it will justify, and then you are lost. So no justification, no clinging to it, no clinging. This is like getting attached to the vrittis, getting identified to the vrittis कि भाई ये तो मैं हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ। देखो मेरी तो आइडेंटिटी है कि मैं कितना अच्छा सोबर बच्चा हूँ, मैं किसी को जवाब नहीं देता हूँ। मेरी तो आइडेंटिटी है कि सब मुझे जानते हैं कि कितना गुस्सा आता है मुझे, और सब इसीलिए मुझसे डरते हैं, कोई मेरे सामने नहीं आता है, मैं कैसे छोड़ दूँ। So when we leave all that, something in us dies. Something in us dies. So it's important that we do not analyze how to handle desires for external things. कैसे करेंगे बताइए? एक्सटर्नल चीजों की डिजायर अंदर ही है ना। तो वन थिंग इज ऑलवेज टू रिमेम्बर कि सेंसेस बाहर की तरह हैं, so the external will attract. Senses are towards the outside and they are towards the outside for a purpose. परम को जानना था कि वो कैसे हैं, he wanted to know. So prakriti, with prakriti the variety came into picture. Now if there is nothing that can cognize the external, how would we know that there is something which is solid inside? So the game is on. The game is on. This will be externally motivated. There is no choice about it. And then one needs to become brutal. आप अपने आप को वहां छोड़ नहीं सकते कि यार चल ना एक बार कर लेते हैं, ये नहीं कर सकते। आपने एक्सेप्शन दे दिया ना तो एक्सेप्शन विल बिकम द रूल। Mark this. If you will give, especially in the beginning, if you have given yourself exception, the exceptional becomes a rule. I have a friend, a very good friend, and he has his typical way. What he used to do is, whatever he will feel pulled towards, he'll simply stop doing that.
अब तो ये नहीं करना, ये मुझे पसंद आ रहा, अब तो मुझे ये नहीं करना, बस कहानी खत्म। So this association that I'm liking it, that has to be dissected, cut, जो कह लीजिए, वो that has to break. That association slowly and gradually starts to sit in. I am so fond of strawberry flavor. I am so fond of chocolate flavor. हर चीज में मुझे चॉकलेट दे तो मैं तो खा लूंगा. I am so fond of clean house. I have a friend and she is so fond of clean house that it becomes problem. ऐसे यार छोड़ दो ना कभी कभी घर को गंदा, क्या फर्क पड़ता है, दिन निकल जाएगा. But she can't tolerate. अगर एक हैंकी भी यहाँ का वहां रखा है ना तो पूरा घर सर पे होता है. So we become so, because that becomes our identity. Yes, shopping, that becomes our identity. दुकान में कहीं, and it used to happen with me like crazy. बाप रे, मैं तो दुकान में चीजें देख के पगला जाती थी. मतलब आज से 10-12 साल पहले जब सेल का नया दौर शुरू हुआ था ना, उसके पहले सेल का इतना नहीं चलता था कि हाफ ईयरली सेल चल रहा है, स्पेशली मॉल्स. तो जब द फर्स्ट टाइम मैंने सेल देखा, आई नेवर हैड सो मच ऑफ इनफ मनी, आई वाज लाइक हाय राम, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, ये सेल का समय तो मेरे हाथ से निकल जाएगा. वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी सैड अबाउट इट, बिकॉज तब माइंड समझ नहीं आता था, पैटर्न्स नहीं पकड़ पाते थे, तब ये नहीं समझ में आता था कि ये सेल तो हर बार आएगा. पहली बात. दूसरी बात, मुझे इसकी जरूरत भी है कि नहीं है, मैं काहे को पगला रही. So it pained, it had pained here. It is only when all this started to open up, then I started to observe my behavior. और मैं ना कई बार in the initial times, आज से 7-8 साल पहले, I used to go to the shop thinking कि मुझे ये चाहिए, and I am very clear about what I want. तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा और फालतू नहीं चाहिए. पर वहां जा करके ना दुकान के बाहर मैं खड़ी हो जाती थी कि मुझे वाकई चाहिए. सारे क्वेश्चन आंसर्स दुकान के बाहर शुरू होते थे और मैं खाली हाथ घर आती थी. ऐसा बहुत हुआ है. उसके बाद द स्टेज के when I would not go only if I do not do that. So it takes time, but consistent focus. याद है ना, पतंजलि ने कहा था अभ्यास with awareness. with if कोई भी अभ्यास, कोई भी प्रैक्टिस हम यदि विदाउट अवेयरनेस कर रहे हैं तो it will not give us any result. हाँ पारुल बोलिए. वो अभी आपने जैसे अभी ब्रीफ में बताया ना कि कि कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद हो तो उससे आगे बढ़िए. लास्ट टाइम भी हमने एक्चुअली शॉर्ट किया था, हमने डिस्कस. तो लाइक ऐसे हमें कैसे पता चले कि ये वाली चीज हमारे लिए जैसे एक्सेस में हो रहा है. जैसे मान लो अभी हम लोग सब ज्ञान मार्ग पे है ना, ये भी तो कभी कभी ज्ञान में भी हमें ना कभी एक सम पॉइंट ना थोड़ा सा ऐसा क्या बोलते हैं वो हो जाता है, हम मैं ये भी सुन लूं वो भी पढ़ लूं. जैसे काफी हर एक इंसान का अच्छा अपना अपना रहता है. सो एक तो फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये हमारा हमारा पैशन है कि ये हमारा ऑब्सेशन हो रहा है यहाँ पे कि ये सही है या गलत है. बिकॉज एक ऑन वन हैंड यू हैव टू गो डीप इनटू समथिंग, तो हम उसमें ज्यादा गहराई में जाएं तो हमारा जो भी है हमारा पर्पस है या जो है वो भी फुलफिल होगा. और एट द सेम टाइम हम ऐसे कैसे पता चले कि ये हम गलत जा रहे हैं, हम कुछ ज्यादा हो रहा है. ये चीज मेरे लास्ट टाइम से मेरे 1 वीक से दिमाग में चल रहा है. Litmus test remains the same. Is it liberating or is it giving you more burden? भारीपन बढ़ रहा है या हल्का महसूस कर रहे हो वो चीज देख करके. और अगर इतने सारे प्रश्न आ रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो सर्टेनली नहीं जाना चाहिए. बहुत सीधी सी बात है. अगर इतने प्रश्न आ रहे हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तब तो बिल्कुल ही मत जाओ. when I used to go to sessions, तो हमारे मास्टर कहते थे कि जरा ध्यान देना, ये संडे पैटर्न तो नहीं बन रहा है ना, that every संडे उठ के आना ही 8 बजे पहुंचना ही है, कहीं ये तो पैटर्न नहीं बन रहा है. तो I deliberately started to drop
क्योंकि मेरा तो वही था हिसाब किताब, आंधी आए चाहे गांधी, मुझे तो जाना है। तो आई स्टार्टेड डेलिबरेटली टू ड्रॉप कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। एंड आई स्टार्टेड टू वॉच हाउ इज द फीलिंग विद इन, एम आई बीइंग पुल्ड कि मैंने कुछ मिस कर दिया, क्योंकि उस टाइम पे इतना रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं था, तो मिलता नहीं था कुछ भी, जो गया वो गया। और हम लोग तो बहुत इनफॉर्मली बैठ करके बात करते थे, सो नो रिकॉर्डिंग, तो वो वापस तो मिलेगा नहीं। तो एंड वी यूज्ड टू सिट फॉर 4 hours, so then I used to check my feeling, how am I feeling, is it liberating, I did not go, or am I all right कि नहीं गए तो भी ठीक है और चले जाते तो भी अच्छा था। बिकॉज कई बार ऐसा हो जाता है कि we get into those push and pulls, so डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं क्या करें, क्योंकि ये भी ना हमारी एक आइडेंटिटी का हिस्सा हो जाता है कि ये तो मुझे जाना ही है, ये तो मुझे करना ही है। So check if it is liberating or not, and tell yourself the process is slow and steady. You how much of it are you able to apply? If that is not happening, then you will end up wasting. And if you are able to apply it well, then you still can expose yourself to more, because हमारी एब्जॉर्प्शन की भी एक कैपेबिलिटी होती है, हम सब कुछ नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं। स्पॉन्ज एक लेवल पे आकर के पानी ड्रिप करने लगता है ना, तो दैट्स हाउ वी आर। तो ओवरवेलमिंग हो जाएगा ना, देन यू विल शट द डोर्स, दैट इज व्हाट विल हैपन। So you need to check that, right? And please always remember, जो भी इस मार्ग में गए हैं, ज्यादातर जो जेन्युइन लोग हैं, जैसे देखिए आप कृष्णमूर्ति का मार्ग बिल्कुल अलग है, ओशो का मार्ग बिल्कुल अलग है, महर्षि रमन बिल्कुल अलग तरीके से डील करते हैं, निसर्गदत्त महाराज बिल्कुल अलग तरीके से बात करते हैं। सब सही है, लेकिन आप सबके पास एक साथ चले जाओगे ना, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सबकी भाषा इतनी अलग है, आपको उसमें कॉन्ट्रडिक्शन के अलावा कुछ नहीं समझ आएगा। एक के साथ रहो और तरीके से रहो, बिल्कुल उसको पी लो, उसमें रच बस जाओ, लाइक दैट। अगर बहुतों के साथ जाओगे ना, तो सबकी भाषा के बीच में यू विल फाइंड योरसेल्फ सफोकेटिंग। सो बी कॉशियस, और ये आपको ही तय करना पड़ेगा कि आपको रुकना कहाँ है। एक बीमारी होती है, एक डॉक्टर के पास जाते हो, ज्यादा से ज्यादा सेकंड ओपिनियन लेते हो ना, 5 डॉक्टर के पास तो नहीं चले जाते हो कि इसका भी ट्रीटमेंट, उसका भी ट्रीटमेंट, उसका भी ट्रीटमेंट। अभी हमारी बीमारी क्या है? हमारी बीमारी मन है, माइंड इज आवर चैलेंज। तो हाउ मेनी डॉक्टर्स यू वांट टू सी? सब अपने अपने स्टाइल की दवा देंगे, सबकी दवा सही है, आपको कौन सी दवा सूट करेगी, दैट इज अ मेजर चैलेंज। So you may go for a little while, be there, try and see how it works for you. If it works, be there. If it doesn't, then pull yourself completely. ठीक है? Perfect. Yeah. Thank you. चलिए then. क्वेश्चन था, पूछो। हाँ, बोलिए। so you know, can we decide कि at a time हम कुछ ही चेंजेस ला सकते हैं हम में, और कुछ ही चीजें छोड़ सकते हैं। लाइक अभी पारुल ने पूछा ना कि एक्सेसिव शॉपिंग से कैसे रोकें या एक्सटर्नल अट्रैक्शन से कैसे रोकें, बट मे बी लाइक what I am trying to do at the moment is communication, relationships, you know, interpersonal जो हमारे social skills हैं, I'm working on them more consciously than everything else. Like once a week एक glass wine पी ली या थोड़ी सी shopping कर ली, तो you know, I am not trying to change everything or stop everything. And is that okay? या सब कुछ एक साथ address करना है? I think सब कुछ करने से मेरा तो पता नहीं होगा नहीं होगा. This is what I'm feeling. But does that then mean I'm falling in that exception category? कि I'm picking and choosing कि मैं ये part सही करूँगी और ये इसको थोड़ा अभी मुझे समय लगेगा.
So what's the way to go? Because विकार तो 20,000 होंगे, सब कैसे एड्रेस करेंगे एक साथ? रिलेशनशिप कौन बनाता है? वही मन बनाता है जो शॉपिंग पे भी जाता है। ऐसा थोड़ी है कि आपका मन शॉपिंग में अलग है और रिलेशनशिप में अलग है। जो मन शॉपिंग में बहुत डाइवर्सिटी चाहता है, बहुत वैरायटी चाहता है, एक्यूमुलेट करना चाहता है, वो मन रिश्तों में भी यही करेगा। स्टाइल ऑफ डाइवर्सिटी एंड एक्यूमुलेशन विल बी डिफरेंट, पर वही करेगा वो। तो बात ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, बात आपकी होती है। अगर जीवन के एक पहलू में परिवर्तन आएगा तो दूसरे पहलू में परिवर्तन अपने आप आएगा। आपको लाना नहीं है किसी में परिवर्तन। आप हो, और अगर आपके मन से संचय करने का भार उतर रहा है, तो ना तो आप रिश्तों में बाध्यता लाओगे कि तुम मेरे लिए रुको, मेरे साथ जाओ, मैं अकेले नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए, तुम मेरे साथ समय बिताओ। आप रिश्तों में भी संचय नहीं कर सकोगे और आप चीजों में भी एक्यूमुलेशन नहीं कर सकते। So all this will go hand in hand because it's about holistic living. ठीक है? तो अगर आप डायरेक्शन चुन के कर रहे हो, no, it is not about which direction, it is about how you are going, the vehicle. ऐसा नहीं होता है कि हम एक जगह बस में बैठे हैं, एक जगह पैदल जा रहे हैं, एक जगह ट्रेन से जा रहे हैं। व्हीकल हमारे पास एक ही है। ठीक है। Yes, it will be a way of life, Shalini. चलिए, या विद्या? I have something to share that can probably put their mind to ease because I feel like they're going through phase जिससे मैं गुजर चुकी हूँ. बोलिए। It's not when you are in that place, like right now you're questioning yourself कि कहाँ ध्यान देना है, यहाँ करें, या कितना सीखें, कितना हम absorb कर पाएंगे. So it all these, when the time comes when you are constantly, these are things happening because we are lacking going inside. Once you step inside, जब भीतर जाते हैं तो ये जो question है, they are not even there anymore because those things one by one they start shifting without even you knowing it. A person who desires to go shop, you will stop going and desiring stuff. You will not have that tension to manage 5 things in life because simultaneously when you're working on yourself, everything shifts around you. और वो विचार भी नहीं आएगा. तो it's like you're trying, when we are in that state, in questioning state, we are trying to fill a void by shopping or whether it's something else or learning something else. But that void is inside. And when we step inside, that place gets filled and external things don't matter. And it's a state where आपको ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे जैसे पहले इन्होंने कहा कि it won't be a matter that I have to make it to a class. जैसे अगर मेरे पास 4 different workshop है, there was a phase that I would struggle. I have to make it to this workshop or I have to make it to this class. So when there's a state of struggle, that means there's something that's not aligned within us. And the second you align with yourself, things will flow around you. Jahan par aapko jana hai, it will present itself next to you and it won't be stressful. And if you need to learn or listen to someone, it will be right in front of you presented and it will be easily accessible. It won't cause you tension or if I need to do it or not do it, but it actually will just, everything just will fall in place. It's like fixing a puzzle.
जो आखिरी पजल है जो उसको पूरा करती है, वो पूर्ण करने वाली पजल आप खुद हो, हम स्वयं हैं। और जैसे ही वो पजल का पीस उधर लगता है, एवरीथिंग इज जस्ट फिक्स, एवरीथिंग इज देयर इन स्पेस वेयर इट्स सपोज टू बी, and you have no background noises going on, and your mind is not that into the fix of desiring or maybe doubting yourself, because it's everything is in alignment. I mean, that's my experience, I'm just sharing. And yes, we are human, we do make mistakes, we will go off the track sometimes. So in that process you just have to be kind to yourself, because जैसे हम कहते हैं अरे मैंने ये नहीं किया, बैड मी बैड विद्या, ना उसने कुछ गलती कर दी तो वो हाय तौबा नहीं करनी है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, दिस इज like she said, one life, we are going to experience every sorts of emotion you can think of. So उसके emotions के बहाव में हमसे ऐसी चीजें भी होती हैं जो at times they are not right according to us, but we don't need to judge ourselves. So even judgment, in order to remove it from outside world or people, it comes first to you, to me, that I am not judging myself. Once you stop doing that, it's easier to empathize with person across and not judge them. Vidya, I'll Neither- hold you here. I'll hold you here. We are humans. इसमें बिल्कुल मत पड़िएगा. We are humans. That is why we are capable of being conscious and aware. And if we are not living by that, then we are actually falling down to the category of animals. Then we are living by instinctive things, which is nothing but the conditioning and the tendencies. Judgments में नहीं पढ़ना ये बिल्कुल ठीक है, but इमोशनल टर्मोइल का पूरा हिसाब किताब ही सोशल कंडीशनिंग से उठ के आता है. Yes. So cautious होना बहुत जरूरी है. In fact, duality plays for a few people who get into victim mode कि मैंने कैसे कर दिया, क्या कर दिया, उनके लिए being kinder चल जाएगा. But then there are people who also will move to the other polarity, and what will they do? अरे चलो ना, मुझसे हो गया, कोई बात. अभी वो हो गया ना, वो बार-बार होता ही रहेगा. No, not that way, but in a way that you're aware of it. That yes, This exactly you is recognize it. Yes. This exactly is the catch. That's why one needs to be aware of their tendencies, how their tendencies are functioning. Otherwise, this polarity of that or that polarity, mind needs judgment. It will go and stick at one place to feel at peace. The whole point is, which way are you looking? Are you being guided by truth or not? And we know the characteristics. So are those characteristics functional or not? How fragmented are we feeling? How much of oneness, calmness, individualness are we feeling? How poised are we? Are we feeling pushed and pulled in 1,000 directions? What kind of conflict is here? Is this conflict free? Is this takes too much of time in deciding? Does this get into question answer mode? Is all the time chattering? It's all the time talking, this or that, this or that. One needs to check those. Is it able to stay immersed in whatever it does? Is it able to stay in gratitude? Is it able to stay in Shraddha? And we have discussed Shraddha at length. That whatever is all right. And you know better than me. And all of this gets actually tested when difficult times come. When the Totally times are agree. good, Yes. yeah, Yes. yeah. That is true. It does get tested. This is the time to actually check yourself where you stand. When everything is fine, then when we can sit and analyze कि सब तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है और जैसा हम चाहते हैं वैसा है और हम आगे बढ़ रहे हैं और हम समझ रहे हैं और हम सुधर रहे हैं. पर एक सोच के ही देख लो ना, just tell yourself that this news has arrived. फिर देखो कैसे हिलते हैं अंदर से. नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है. Very challenging. So
that then becomes the real litmus test. ठीक है, चलिए, so we move into sadhan path then. So the first verse says, Patanjali is saying, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर में समर्पण को क्रिया योग कहते हैं. Now why he is saying that we need to even get into kriya yoga, and what does he mean by tapasya, swadhyay and ईश्वर में समर्पण, and all the three are going together, so only one will not suffice. तपस्या के साथ हमारा एक जनरल नोशन है कि we are, एक जो टिपिकल नोशन है हम बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, नो दैट इज नॉट तपस्या. द तप is when there is heat, and in what does heat needs to be there? The quality of life has to be, it can't be lukewarm. The quality of life has to be radiant. Life has to be simpler and easy and flowing. When tapasya happens, we would see all the qualities of truth that we talk of: compassion, sensitivity, facts, all these start playing, faith, all these starts playing. So Patanjali says tapasya, then he says swadhyay. So at any given point of time, swadhyay becomes very important because that is what helps us stay on the path. How do we check? So you be under guidance of somebody, or you be with some really good books. In that case, the best thing is to go back to those masters who have existed in the past. In some way, one has to keep doing the study because it is from there, and you do not just study the books, you also study your behavior, you also study your life, you also study how things are playing around you and how are you reacting or responding to it. So swadhyay is in every aspect of life. It is not just about reading some book or things like that. तो तपस्या की आवश्यकता है, स्वाध्याय की आवश्यकता है, और ईश्वर में समर्पण की आवश्यकता है. ईश्वर में समर्पण माने क्या? To have that faith in the entire existential process, that whatever is right for me. To have that faith that irrespective of the fact that things do not look right to me, I am no one to understand and judge if this is really right to me. There is a very beautiful shlok that comes from Rigved. So I can't show it. It is Vishwani Tavitar Duritani Parasuva Yat Tatham Tanna Asuva. It means that Tavita is the god that gives radiance to sun. That's the idea in the Vedas. So this is a prayer to Savita, God Savita, that please do everything auspicious. Remove all my obstacles that can help me move ahead in the path of spiritual development. That's the kind of prayer that is done. So, Ishwar mein samarpan is to have that kind of faith. I'll share that in the group. That is my screenshot. I mean, kya kehte hain yaar wo, desktop. So there are two very beautiful mantras. There is one is Shraddha mantra, and there is this Savita mantra. So when that kind of trust, that kind of faith happens,
then what we know as Ishwar mein samarpan, that happens. Then Patanjali says, samadhi bhavanarthah क्लेश तनु करणार्थश्च. Samadhi ka abhyas, and here he is talking about concentration. This is not the ultimate samadhi. और क्लेश जनक विघ्नों को दूर करने के लिए क्रिया योग की आवश्यकता है. So initially he said that what is kriya yoga, which is you do tapasya, you do swadhyay, and you be surrendered to God. Then that is kriya yoga. And then he says, why do you even need kriya yoga? He says you need kriya yoga so that you can practice concentration. You can be one focused. And Patanjali is taking us step by step. He knows in how many direction our mind goes. He knows we cannot immediately be brought back to focused, concentrated. It can't happen for us. So he has given step by step methodology, and that's why he says you will need to practice concentration in the beginning. And it is through concentration that after some time you will transcend the concentration part and then you to the ultimate. Probably we will see that in Kaivalya part. So samadhi ka abhyas और क्लेश जनक विघ्न. What is क्लेश जनक विघ्न? वो कौन सी परेशानियां हैं जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, क्लेश पैदा करती हैं? And why do we need to remove that? ये वो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो विघ्न हैं जो कि हमारे मिजरी का कारण बनते हैं. That which causes misery, that which causes suffering. It is only because of this that we need to put that away. We need to get rid of that. That this whole tapasya, swadhyay and Ishwar mein samarpan, which is kriya yoga, is even needed. In fact, when I was going through this, I was so mesmerized that Patanjali knows us so well. He has not left a single loop. वो जो कहते हैं ना, अगले सूत्र में उसकी व्याख्या करते हैं. कोई भी बात को उन्होंने छोड़ा नहीं. ये हमने पहले वाले पाद में भी देखा था, जो समाधि पाद था. एक कहते थे, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन चलता था कि ये 5 प्रकार है. अब उन 5 प्रकार के एक्सप्लेनेशन आते थे. जैसे उनको पता है कि हम इतने बेवकूफ हैं, हम इतने गधे टाइप्स हैं, इतने ग्रॉस हैं कि हमको तो कोई बात जल्दी चमकती ही नहीं है. हर बात खोल के बतानी पड़ती है, तभी जाकर के हमारी बुद्धि में घुसती है. Which means the amount of conditioning that we hold to is so high that we are not willing to move out of it. So in the third sutra he says, avidya asmita raga dvesha bhinivesha klesha. Avidya, asmita, rag, dvesh और abhinivesh, which is attachment, lust. These are 5 conflicts that come and hold us. So it's giving us the 5, classifying that you better be cautious about these 5. It begins with avidya, then it goes to asmita, is the sense of I, which is ego. So the ego. Then there is rag, there is dvesh, and there is abhinivesh, which is attachment. ये 5 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट हैं. यही हमारे लिए मिजरी का कारण बनती है. So this is what Patanjali is saying. And then he goes ahead to explain all these. In the 4th sutra, he is explaining avidya. He says, अविद्या को उन्होंने पहले नंबर पे रखा है और उसके बाद कहते हैं अविद्या क्षेत्र मुत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम. अविद्या अन्य क्लेशों की उत्पत्ति का कारण है. So the biggest challenge in us is ignorance. The biggest challenge in us is conditioning. That doesn't allow us to look beyond. That which doesn't allow to question the status quo of life.
that doesn't allow to question कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं हम वो क्यों पढ़ रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्यों जा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं। हर काम बेहोशी में ही हो रहा है, ऐसा ही तो होता है। तो अविद्या अन्य क्लेशों की उत्पत्ति का कारण है। एंड सी द क्वालिटी ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट, ये क्लेश कभी सुप्तावस्था में, so when one is sleeping, कभी सूक्ष्म रूप से, in a very subtle way, कभी दूसरी वृत्ति के द्वारा वशीभूत अथवा प्रकाशित होते हैं। So ignorance doesn't directly comes up. इग्नोरेंस अगर ये बोल के आए कि मैं तो इग्नोरेंस हूं, फिर थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर तो आप उससे बच ही लोगे। इसी को कहते हैं कि असत्य की, इल्यूशन की इतनी दुखी दास्तां है कि इसको हमारे सामने जीवित रहने के लिए भी सत्य का चोंगा ओढ़ना पड़ता है। It has to show itself as truth to stay alive. It is so fragile. And the moment light is shed on it, the entire existence of it goes off. So, ये क्लेश कभी सुप्तावस्था में आती है, अर्थात it has a potential to come. It is not very open, but it has huge potential. कभी सूक्ष्म रूप से, in a very subtle manner, और कभी दूसरी टेंडेंसीज के साथ either हाथ मिला करके आती है या फिर दूसरी टेंडेंसीज को यूज करती है अपने आप को लाइटन अप करने के लिए या अपने आप को ब्रॉडकास्ट करने के लिए। That is how avidya operates, and that is why catching avidya is not an easy job. हमें जब लगता है कि हमने इग्नोरेंस को पकड़ लिया, कबीर इसीलिए माया को ना डाकिनी, ठगनी और सब कुछ कहते हैं, और इतने शब्द उन्होंने दिया है। और माया मरी ना मन मरा, मर मर गया गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। It is like that. Then, which means there is a need of huge observation and watchfulness. Initially ये बहुत टफ होता है और श्रद्धा बहुत मदद करती है। If you can have that samarpan to God, that surrender to God, that it's okay. Give me the strength to pass through it, that's all. Whatever is all right. I'm not asking you to change my situation. Just give me the strength to pass through it and help me have my, मेरी निष्ठा आप में बनी रहे और मजबूत ही होती जाए। जब ये भाव रहता है ना, तो in the toughest of situation this too shall pass याद रहता है। नहीं तो हमारी स्थिति ऐसी होती है ना कि जो कठिन परिस्थिति होती है वो 2 घंटे भी 2 साल जैसे हो जाते हैं, एंड जो मस्ती वाली टाइम तो अरे 4 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला कितने लंबे गप मार लिए हमने। That's how our mind is, because we never are centered, we never are grounded. Then in the 5th sutra, he is now going to define what is avidya. अभी तो अविद्या कैसे कैसे आती है, इग्नोरेंस कैसे कैसे आता है, इसकी बात की उन्होंने। अब कहते हैं अनित्या शुचिटुः दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर्विद्या। अनित्य में नित्य का, अनित्य क्या है और नित्य क्या है? अगर कोई चीज 200 साल रहती है तो वो शायद हमको इस उम्र में, इस जीवन काल में नित्य लग सकती है, क्योंकि वो मेरे जन्म से पहले भी थी, मेरे मृत्यु के बाद भी रहेगी। तो हिमालयाज फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो नित्य है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। अब तो ठीक है, चलिए इतना ज्योग्राफी है, इतना साइंस है कि हमको पता है कि इट वॉज नॉट ऑलवेज देयर, बट अगर ये नहीं होता तो क्या हम उसको बिल्कुल
पक्का सच्चा नहीं मान लेते कि ये तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी. So our definition of Nitya is that which was there before we arrived in this body form, and that which stays there when we leave this body form. But anything in the entire cosmos is actually anitya. Nitya is eternal, that which never dies, which means it has never taken birth also. Because if it can't die, then the dual opposite has to be true. And if it dies, then it has to take birth. That which does not die becomes timeless. It goes beyond time. And that which is timeless, because all the birth happens in time. So in reality, the Nitya or eternal, it is only truth which is Nitya or eternal. Everything else is non-eternal, anitya. शंकराचार्य आत्मबोध में कहते हैं नित्य अनित्य भेदः विवेकः. विवेक का अर्थ ही वो बताते हैं कि जो नित्य और अनित्य में भेद कर सके वही विवेक है. That itself is the power of discrimination, और कुछ नहीं है. So when we talk of vivek buddhi, when we talk of that wisdom, one has to be able to figure out what is eternal and what is not. And the very foundation principle is only truth is eternal, nothing else is eternal. So whatever we feel like being eternal, please cross check. We are then giving it same recognition, same power, same status as truth. And the moment we do that, we say, yes avidya, yes ignorance, you are great. फिर हमने माया को बिल्कुल सत्य के साथ बिठा दिया, तो हमारे लिए सत्य का अर्थ खत्म हो ही जाना है, क्योंकि माया के पड़े हथकंडे चलते हैं. सत्य को हथकंडों की आवश्यकता नहीं, सत्य को इसकी आवश्यकता ही नहीं. Maya needs to survive itself through hatkandas. Satya has no interest in all that. Truth, godliness has no interest in all that. So nitya में अनित्य में नित्य का, अपवित्रता में पवित्रता का, impurity में purity का, दुख में सुख का, और अनात्मा में आत्मा का जो भ्रम होता है उसे अविद्या कहते हैं. So the first part was anitya mein nitya ka. The second part is that which is not pure and yet we feel it is pure. Or based on our conditioning, हम कितनी सारी चीजों के साथ प्योरिटी एसोसिएट करते रहे. दुख में सुख का. Now here is the pain and pleasure duality. I was listening to Swami Sarvapriyananda, wherein he said that he was talking about some अष्टावक्र गीता के ऊपर वो बात कर रहे थे, और अष्टावक्र गीता का जो सबसे ज्यादा अद्वैतवाद व्याख्या किसी ने किया है वो है शंकराचार्य के भी गुरु के गुरु, दो lineage पहले, गौड़पाद. So Gaudapada says every meeting has to come to an end. Every meeting has to come to an end. And see how we relish meetings. First, we feel pulled towards meetings, and when we meet, we feel so good. And in this entire process, we don't even realize that it has to finally end in partition. So all the pleasure that I was deriving, that has to get translated to the pain. Depending upon the amount of pleasure that one has derived, will be the amount of pain also. If you had
lot of fun, lot of excitement, and you did all that without staying centered and conscious. Which means you forgot that it is also a role play and this too shall pass. Which means you took this as wow, yahi to hai zindagi. कितना मजा आ रहा है दोस्तों के साथ, कितना मजा आ रहा है इस पार्टी में, blah blah blah. When you do all that without remembering this too shall pass, which gives you the anchor to be centered, then when the meeting will end, when the separation will happen, one will feel the pain of it. And how will you feel the pain? The memories will keep coming back, and you will find yourself talking about it so very often. It is like haunting. It has created a space in your mind and it is sitting there. A lot of times you would try to concentrate on something and that memory will come. A lot of time you're wanting to do some creative work and the memories. So one feels that pull towards it. So even though there was actually dukkha, one relished it as sukha. In fact, dukha and sukha are gonna be always together. But not to, and Patanjali is actually playing very smart here. He is saying, dukh mein sukh ka. हर दुख में भी हर सुख में भी दुख का होता है और सुख और दुख में सुख का होता है. It is both ways. But he is reminding us because he wants to take us to the pathway of truth. And then अनात्मा में आत्मा का जो भ्रम होता है और the amount of talk we have around soul, you look into it. Everybody, मेरे corporate term इसमें ना 3H चलता है, heart, hand and एक और H है. So in everything it is mind, body, soul. Everything is done all these three levels. Soul का कुछ पता नहीं होता है. We have no clue of it. लेकिन उसकी बातें तो हम ऐसे करते हैं जैसे कि हमको कितना पता है. हम तो बिल्कुल आत्मस्थ हैं. आत्मा में ही तो हम जीते हैं. And we don't even think twice. And Lao Tzu so beautifully says the Tao that has been said is not a Tao. Words are so limited, it can't be expressed. And see, we are talking about it so much. And Lao Tzu says in Tao Te Ching that when love is not there, there is a lot of discussion about it. Exactly like that. When truth is not there, there is a lot of discussion about it. जो होता है, that we miss, and we talk of all that which is not there. So one indication actually to know what is missing from our life is check what you engage talking. What kind of discussions do you engage in? What is the pattern of your discussion? And be sure that that is one thing that surely is not there anymore. जो प्रेम में डूबा हुआ है, वो डूबा रहेगा या बातें करेगा उसकी? जो सत्य में डूबा हुआ है, उसको सत्य के बारे में बात करने की का होश ही कहाँ है? I remember एक कहते हैं कहानी की, एक कोई सूफी फकीर थे, एक गांव में आए, लोगों ने पकड़ लिया कि आपको सुनेंगे नहीं, आप हमें कुछ बताइए. बहुत मुश्किल से माने, चलो ठीक है. पोडियम पे गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा जो मैं बताने वाला हूँ उसके बारे में किसी को कुछ मालूम है? तो लोगों ने कहा कि नहीं मालूम है. तेरी की, जब तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं तो मैं तुम्हें बताऊंगा भी, तुम्हें कैसे समझ आएगा? He goes, अगली बार फिर सबने पकड़ लिया. And this time they all planned, strategized. जो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें मालूम है? They said, हाँ मालूम है. Then he said, जब मालूम ही है तो पूछ क्यों रहे हो? ठीक तो है? He again goes. The third time when he's caught, so now they strategize. Half of us will say मालूम है, half of us will say नहीं मालूम है. So he says मालूम है. So they say, half of the crowd says हाँ मालूम है. Half of the crowd says हाँ नहीं मालूम हमको.
Then he says, जिनको मालूम है वो उनको बता दे, जिनको नहीं मालूम है, जिनको नहीं मालूम है वो उनसे सुन ले जिनको मालूम है. And the hurricane goes. So that's the essence. One never gets into gossips when one is actually centered. ऋचा जी, इससे ध्यान में आ रहा है कि दुनिया के सबसे वायलेंट लोग ही वर्ल्ड पीस की ज्यादा बातें करते हैं. लाइक यूएन में सब बैठे Exactly. हुए थे, वॉर करने वाले लोग ही वर्ल्ड पीस की सबसे ज्यादा बातें करते हैं. Absolutely, absolutely. I recall Sadhguru talking about it once. He was saying that he used to be called in UN meetings, which conference on world peace. He went once or twice and then he stopped going. He said these people have started to make a living out of these conferences. उस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी जब भाषण दे रहा है तो वो दे रहा है, लंबे लंबे पन्ने पढ़ रहा है और बाकी सब लिटरली सो रहे हैं. लिटरली बाकी सब सो रहे हैं, किसी को वर्ल्ड पीस से कोई लेना देना नहीं है. बस अपनी बारी आती है तो वो पूरा पोथा पत्री खोलते हैं, पढ़ देते हैं. They have made a living. That is their livelihood, attending conferences. So you're absolutely right, Rohit. That exactly is how it happens. Okay. छठे सूत्र में पतंजलि अब अस्मिता की बात कर रहे हैं. अविद्या के बारे में उन्होंने बता दिया. And to then hence remember is all kind of conditioning is avidya, because it is in conditioning that we do not see eternity. It is in conditioning wherein we can't identify which really is purity. It is in conditioning that we are not able to see what is pain and what is pleasure and where we are indulgent, and also getting illusioned about what really Atman is. Then he says, Drik darshana shaktiyore katma teva smita. दृष्टा और दर्शन शक्ति की एकात्मता को अस्मिता कहते हैं. So who is drashta? The witness. What is the darshan shakti? That which is allowing him to see. And now what is happening? There is an identification. So the drashta has actually got identified. Actually darshan shakti से अर्थ object से भी है. Because of what do you get to see the when you are able to see, what do you see? You see objects. So there is an identification and we forget our witness nature, and we tend to then treat all of this as real. And then there is, when this witness becomes one with the objectification, then the I-ness arises, and this is asmita or ego. So the sense of I. So now the witness is forgotten. Who am I really? And the witness is very much giving itself all the, when I used to go to these engineering colleges for life skills sessions, we had this activity called Who Am I? उसमें हम करते क्या थे कि एक बच्चे को वॉलंटियर बना के क्लास के बाहर ले जाते थे और उसको बोलते थे कि आपको 1 मिनट तक किसी भी टॉपिक पे स्पीच देना है. एनी टॉपिक इन द वर्ल्ड, यू पिक अप एनीथिंग इन द यूनिवर्स फॉर 1 minute. So you have 2 minutes to prepare, so stay out of the class and prepare yourself. क्लास में हम बोलते थे be watchful of number of times that he uses I and the pronouns. So I, me, my, myself, mine, us, all this. Okay? Now this person has been given to talk about anything in this universe, but always without exception, I did this, I went there, this was the subject I wanted to study, this was the place I visited. Anything that they will pick up, I तो खत्म ही नहीं होता था. And the पूरी class is counting कितनी बार I and proverb हो रहा है, pronoun हो रहा है. And this fellow is not even understanding कि क्या चल रहा है.
And this so beautifully used to bring us that we are such self-centered people. We are such self-centered people. हम उन चीजों के बारे में भी नहीं सोचते हैं जिनसे हमें किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होता है. आज रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है. आप जाके गृहिणियों से पूछिएगा, हाउसवाइफ से पूछिएगा, does it really matter to them? Do they even know the details? No, because उसमें उनका आईनेस है ही नहीं ना. पर कोई कुकरी शो होगा, कोई फैशन शो होगा, कोई इंडियन आइडल होगा, look at them, ask them, because those are the deep desires that they have. फिर वो बच्चों के ऊपर जाता है and all that happens. तो हम जिस चीज की बात भी कर रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हम उसके साथ किसी एसोसिएशन में जरूर होते हैं. Even they can talk about IPL today. Anything. जिस चीज की भी बात कर रहे होते हैं, that's the indication that how strongly you are associated. We are very, very self-centric. So this is how our world starts to get created. So that is what Patanjali talks of asmita. Then he says, Vaha manovritti. So now he is moving ahead to describe pleasure and pain. So of the 5 things, avidya, asmita, rag, dvesh. He's coming to rag, dvesh. Sukhanushayi ragaha. That which dwells upon pleasure is attachment. वह मनोवृत्ति जो केवल सुखकर वस्तुओं में ही रहना चाहती है, उसे attachment कहते हैं. Now this is very interesting. We so much talk of our likes and dislikes. So much so that आप खरीदने जाइए और अगर आपने 4 चीजें नहीं देखी तो खरीदना मुश्किल होता है. ये पसंद आ रहा है, ये आई एम रेजोनेटिंग विद दिस. आजकल ये रेजोनेटिंग वर्ड बहुत पॉपुलर हो गया और ये धीरे धीरे बहुत करप्ट भी होता जा रहा है. बहुत करप्ट रादर हो भी चुका है. आई रेजोनेट विद दिस, आई लाइक दिस, this doesn't look good on me. And I was talking to my niece, and she some engineering project they did with Mintra. So she was saying कि Moni, you know, आजकल कैसा ना youngsters they want ये वाला look चाहिए अब मुझे, तो ये वाला look के लिए कुछ होना चाहिए ना. Market should be able to offer all that. तो हम लोग वो सारा सर्वे करके इंटीग्रेट करके दे रहे थे मिंत्रा को. I said ये वाला look चाहिए का क्या मतलब होता है? Imagine the kind of self obsession. मुझे शाहरुख खान का ये वाला लुक चाहिए, मुझे इसका ये वाला लुक चाहिए. And this is how the attachment is only getting obsessive. So what we are desiring through this entire attachment stuff, we want to live in pleasure. So सुख और दुख के ना बहुत सिंपल डेफिनेशन, जो हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स या हमारे कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग हो, दैट इज सुख, दैट इज प्लेजर. जो हमारी कंडीशनिंग के अगेंस्ट हो, दैट इज पेन. आई रिमेम्बर ओशो एक बार ना जैन साधुओं को बड़ा गरिया रहे थे. तो ही वाज सेइंग कि ये जैन साधु जो हैं वेजिटेरियन होने की बात करते हैं एंड दे फास्ट सो मच. उनका पूरा एनुअल कैलेंडर होता है कि मैंने कितने सारे फास्ट किए. दैट इज हाउ दे गेट देयर यू नो कि हम कितने बड़े साधु हैं. जब वो फास्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कैसे सस्टेन करते हैं. एंड ओशो सेज व्हेन यू फास्ट, योर फैट ऑफ योर ओन बॉडी इज व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. टेल मी हाउ इज दैट नॉट नॉन वेजिटेरियन. At the end of it, you are living on flesh. So he goes to any extent to explain things. That's a different matter. But the point is,
he was actually trying to break that identification. There are people who feel pulled कि अगर पूजा नहीं हुई है तो हम खाना नहीं खा सकते, चाहे वो 2 बज जाए चाहे वो 4 बज जाए, पर हम खा नहीं सकते जब तक हम पूजा नहीं कर रहे। जैसे ईश्वर जो है वो सामने दिया दिखाने से ही मिलेगा, अगरबत्ती दिखाने से ही मिलेंगे, अन्यथा ईश्वर तो है ही नहीं। और ये इन्हीं जगहों पे रिचुअल्स ज्यादा होते हैं, भाव बिल्कुल जीरो होता है, एक सरेंडर श्रद्धा एकदम जीरो होती है। So that which we feel good with, that which we like is our sukha, and that is why these become so objective. What is sukh for me may not be dukh for us. So living in a well-to-do house, I may feel those living in the pavement, oh my god, how bad a life they are living. Because if these are taken away from me, I have identified my sukha here. But go and ask these people in the pavement. A long back, I was talking to my maid. So I used to have a full-time maid some 6 years ago. And it's generally, and those are the times when I was trying to work, but because of daughter, I was not able to, because they will go home for 2 months. So who will take care of daughter and all that? So there are a lot of drama in the house. So I was generally talking to her, and I asked her कि तुम लोग को तो ये सब प्रॉब्लम नहीं करता है ना कि जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह। And you know, she gave me a look and she said, ये आगे बढ़ना क्या होता है? So for us, we have identified with there is evolution, there is moving ahead, there is growth. Ask her, and there is nothing like growth. आपकी रोज की आवश्यकता पूरी हो जा रही है, आपको खाने को मिल जा रहा है, आप खुश रहिए, मजे कीजिए। आप क्या उखाड़ दोगे अगर आप बहुत करियर के ऊंचाइयों पर पहुंच गए वगैरह वगैरह, क्या उखाड़ दोगे? ऐसा क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दोगे अपने लाइफ में, एक्सेप्ट दैट यू विल ब्रिंग इन मोर स्ट्रेस। सो व्हाट आई फील पेन्ड अबाउट, जो मेरे लिए दुख है वो सामने वाले के लिए भी दुख हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और हम जहां खुद, और इसीलिए a lot of time you will see people, when we look at others and we try to empathize, we look them from our perception कि मुझे इस बात से कितना कष्ट होता, इसलिए इसको भी इसी बात से कितना कष्ट होगा। जबकि ये बहुत संभव है कि मुझे जिस बात से बहुत कष्ट होता है, सामने वाले के लिए वो बात कोई मायने ही नहीं रखती है। And this one can actually know if one is able to look beyond perception, beyond images. मैं अश्विनी से मिली, अश्विनी से 4 बार बात किया, and I created an image of her. Now I don't even know who really Ashwini is. Only if I'm willing to keep that aside, I can go and meet real Ashwini. I can see the evolution which has happened in her as a person, or the changes that has happened in her as a person. And whatever. The whole point is, we have this tendency to feel जो हमारे पास नहीं है वही हम दूसरों को भी देना चाहते हैं। क्यों? जो टिपिकली जो हमारे यहाँ चैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये यहीं से शुरू होता है। We do not pray that may everybody be happy wherever they are. हम YouTube में और मोबाइल्स में देखते हैं किसी का एक वीडियो आ रहा है और कोई बहुत, जैसे कि सड़क पे बैठ के बहुत अच्छा गाना बजा रहा है, बहुत अच्छा गा रहा है, और हमारा मन बिल्कुल दुखी हो जाता है कि नो, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दिस पर्सन, ही इज सो टैलेंटेड, ही शुड गेट द राइट प्लेस। जैसे अभी वो एक कहानी आई थी ना, जो देयर वाज दिस बेगर हु वाज अ सिंगर, जिसको सलमान खान ने बहुत कुछ दिला दिया। वी फील पेन्ड कि वो भीख मांग रही है, गाना गा रही है, वो कितनी दुखी है। उसको भी ये सब मिलने के बाद समझ में आया कि अच्छा ऐसा कुछ भी होता है। मिलने के पहले क्या वो वैसे ही वाकई दुखी थी? और हम देना वैसे ही चाहते हैं जिसकी हमको लगती है कि सामने, जिसकी हमको हमारे लिए कमी लगती है। और जो बात हमको हमारे लिए
कम नहीं लगती है, वो हमको लगता है सामने वाले को भी उससे क्या फर्क पड़ेगा. This exactly is where empathy comes into picture. जब हम कहते हैं ना कि हाँ, रानू मोंडल, रोहित इज सेइंग, तो हम Actually, क्या Richa ji, sorry to interrupt. And with that incident, I had a few friends who were kind of in the media industry, और वो ऐसा हो गया था, उसमें लोगों का एक डार्क साइड भी देखने पता चला, wherein होता है ना, सेलिब्रिटीज होते तो कैसे सब उनको छूना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये बंदी तो थी, like she was a simple lady, and same again, people started holding her and somebody tried to touch her and she just lost her cool. तो मैं जिस फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने मुझे लिटरली ये बात बोली कि पब्लिक ने उसको इतना उठा के ऊपर रखा, ओके, अभी वो पब्लिक को ही नीचा दिखा रही है. तो मैं सोचा वो पब्लिक को नीचा कहाँ दिखा रही है, लोग उसको टच करने को ट्राई कर रहे हैं. एट दैट पॉइंट आई अंडरस्टूड द फिकलनेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हाउ पब्लिक जो तुमको ऊपर चढ़ा के रखना चाहती है, वो एक्चुअली उनको चढ़ा के नहीं रखना चाहती है. दे आर जस्ट वर्किंग फॉर देयर ओन सेल्फ सैटिस्फैक्शन. ऐसा, you immediately in that example itself you get to see the second side of this thing. Exactly. These are all ways of self gratification. And हमारे अंदर एक विक्टिम भी होता ही है जिसको ये लगता है कि हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसने नहीं दिया. The moment कुछ मिलता है तो हमको लगता है अब हमारा बदला लेने का समय आ गया, अब मैं दिखाऊंगी. Now I have the power. And all those behavior they come out. Humility क्योंकि होती नहीं है, श्रद्धा होती नहीं है, this too shall pass का attitude होता नहीं है. So when we get something, then a cumulative tendency that starts to speak. So this is how all this behaves. And exactly the same way, Patanjali goes ahead and explains what is द्वेष. जो मनोवृत्ति दुखकर पदार्थों में स्थित रहती है उसे द्वेष कहते हैं. दुखानुशयी द्वेषः, that which sits in pain, that which dwells in pain is what we call as aversion, or that which we do not like. So there is rag at one end, dvesh at the other polarity. Both are the same thing. Explanation. That's what I was saying. No? Patanjali एक जरा भी लूप होल नहीं छोड़ रहे हैं कि भैया इनके हाथ में ना दो, ये मिस इंटरप्रिटेशन के ना, मिस इंटरप्रेटर्स के ये लोग, they are the champions. Everything he's explaining, he's not leaving any stone unturned. And then the fifth klesha that he talks about, which is abhinivesh, lust for life or attachment. जो वृत्ति पूर्व जन्म के मृत्यु भय से उत्पन्न होती है तथा जो विद्वान और मूर्ख दोनों में ही विद्यमान रहती है, उसे अभिनिवेश कहते हैं. तो पूर्व जन्म की मृत्यु से क्या मतलब है? You have this physical conditioning. Every cell in our body, it knows when to die, when to behave in which ways. It has all the algorithm in it. Every cell in our body, it has traveled over millions of years. It has seen all the challenges on the planet. It has seen famine, it has seen a flood, it has seen everything. So the information is there. And the information of death also is there. In fact, this is research based that I'm forgetting the number. I had come across some number which says cell ki memory is to this level. So every cell knows कि मुझे कब मर जाना है. It knows when to die by itself, which is suiciding. So that's the kind of information encoded in each cell of us. So every cell of us also has the memory of dying. And hence, because of the attachment that we have, we feel attached to the body. And because the body knows that it has to die, but there is this nature of ours, the true nature of ours, which knows to be eternal. So then there is a conflict. And then Patanjali says that tendency, जो वृत्ति पूर्व जन्म के मृत्यु भय से उत्पन्न होती है. So when it died in its last time,
and hence it is carrying that information of death, and hence it is afraid. तथा जो विद्वान और मूर्ख दोनों में ही विद्यमान है, irrespective of who you are, it is sitting there. You cannot deny it. उसे अभिनिवेश कहते हैं. That exactly is called lust for life or attachment for life. If you decode it, that lust is actually coming because there is this eternal nature of ours, but because we have no clue of it, we then cling to life, and hence every moment of living actually is like death. We do not really live. We replay the patterns. We replay the conditioning. We replay the whole game of society. We have no clue. इतना सा भी हम नहीं पहुंच पाते हैं अपने रियल नेचर के नजदीक. एंड एज दे से, जैसे कि आप एक बच्चे को डांटते हो, पहले कुछ बात कहते हो, आराम से कहते हो कि बेटा ये ले आना या ये मत करो. बच्चा नहीं सुनता है, फिर आप थोड़े जोर से कहते हो ये मत करो. तीसरी बार चीख करके कहते हो ये मत करो कह रहे हैं ना, और चौथी बार जाके थप्पड़ लगा के आते हो. समझ नहीं आता तब से कह रहे हैं ये मत करो. What is happening? Every moment when the child is not listening, there is a greater intensity to make the child listen. In exactly the same way, when we do not listen to our real nature, existence plays its role and brings us bigger and bigger and bigger dukkha, so that we better figure out what is our real nature. And it is a challenging task because you see, we are carrying this from generation to generation, millions of years, the fear of death. We are carrying it from millions of years. So that is sitting in each cell, that is running in our DNA, it's in our blood. And hence, it initially is definitely a lot of fight, which is tapasya, nothing else. To fight the tendencies, to fight the conditioning, and you can do it in different ways. You can pick up meditation techniques. You can pick up japa, chanting, anything. And Patanjali is already showing us the way. You start with concentration. पहले तो ये जो चारों दिशा में 360 डिग्री भाग रहा है, इसको आप एक सिंगल फोकस तो करो, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे निर्बीज समाधि की ओर आगे जाए. Okay, so I think we can stop here at the 9th sutra of Sadhan Path, and we'll start with the 10th next Sunday. Okay, anything that's coming up, anything that you want to share, any question? I think my timing of rejoining you is right. That is what I think. Because, you know, yeah, so it has been, I think, 4 months I missed, or rather I should not say missed, because that is again a conditioning. So nothing has been missed. I'm seeing you counting, Ashwini. It's all right, it's all right. It all depends. Yeah. Sorry, I have a question though. So you said earlier that we have this tendency to see things that are not there. Like we give importance to so many things, like simple things, which, you know, if you have to really take this to a level, it's like even concepts like countries or money or corporations. This is nonsense. And we in our own minds, we invest that they have so much power on our everyday decisions and our daily lives. You know, these are like
we do things for the country. And the concept of country, if you really look at it, what is the concept of country? What is the concept of money? Who's a corporation? Why do these things have so much sway on my life? And why? This is where you say, you know, the conflict is born, the anger is born, the resentment is born, because we believe ourselves to be free, but actually we are not. We are living in the prisons made by our own minds, by these concepts that rule our, that we are not living our lives. These things are living our lives. So it's very hard to engage with the world once you realize that this is what is happening. It limits your engagement so much. And there are so many instances where you feel that, okay, what's my responsibility as someone who takes a salary, and what's my responsibility as a human being, and where do I open my mouth, and where does it matter? And if I really have to look at everything, nothing really matters. So isn't it best that I do nothing, say nothing, and just be in only observation of myself and do only those things that I have total control over? I meaning, I don't know what is that I also that is beyond the layers of conditioning. Who is that I? And what is even is that control then? So it's difficult to engage with the world once you start on this path. You know, I have an answer. I had the same thought 4 months back, and I have gone through that. That time I felt like politics is where, you know, the map decides where the politics comes in. And if you look at the globe, without politics, it is all green, orange, blue, you know, that way. So we are all one at the core, but something decides, this is India, this is Pakistan, this is Nepal, this is in Bangladesh. So that is where we divide ourselves. The other thing which comes to my mind is that, again, coming back to what Richa said, I or world or something, then I think Srimad Bhagavad Gita comes in. Arjun, utho, tumhe ladna hai. So the world is at the core, and then you have to fight. To fight is, again, you know, that is where the tapasya comes in, which Richa talked about. So that is my submission. No, these were the questions which used to bother me a lot. And the unfortunate truth is that man is the only civilization or only species that exists which has to earn its living. No other species in this earth has to earn, and there is sufficient for everybody. Not only that there is sufficient, if they do not get that they need, that what they need to sustain themselves, they are willing to let go. Yeah. There's a very beautiful doha of Kabir, wherein he says, he's talking about flower and kambal. I'm forgetting the exact doha, but what it meant is कि फूल जैसे बन जाओ जिसको मृत्यु तो मंजूर है, लेकिन डाली से अलग होना मंजूर नहीं है। कंबल जैसे मत बन जाना कि जो जो भीगे कामरी त्यों तो भारी होवे, कुछ ऐसा है। That more the conditioning comes to it, it only keeps absorbing and it becomes heavier and heavier and heavier. It won't become like that blanket. So everything in this existence knows how to die. They are so, no, they don't see the doctors, they don't see the psychologists. They are very much, that's why I said, no, it's either you be rooted, anchored in Atman, or be rooted in Prakriti, existence. We are nowhere. या तो प्रकृतिस्थ हो जाओ या फिर आत्मस्थ हो जाओ। हम कहीं भी नहीं, हम त्रिशंकु हो गए। हम बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से भी नहीं जी सकते, और हम बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने लिए सेट ऑफ रूल्स बना दिए। मनुष्य हर उस जगह, मनुष्य है ना, आचार्य प्रशांत जी से, मनुष्य ही एक इकलौता ऐसा स्पीशीज है जो हर उस जगह पाया जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। A polar bear will not be found in desert ever, but man will be found in desert also, and will be found in extreme, you know, Antarctica those, also. yes, Antarctica also. Now we might talk of it as a pride कि हम कितने adaptive हैं और हम ये बना लेते हैं वो बना लेते हैं,
बट लुक एट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। 90 साल के होने के बाद भी हम नाकों में पाइप घुसा घुसा करके जीवित रहना चाहते हैं और जीवित रखना चाहते हैं। पॉपुलेशन एक समय में बहुत कंट्रोल था अर्थ पे, क्यों? लाइफ लॉन्जिविटी थी ही नहीं इतनी। 20 साल 30 साल, सांप काटता मर जाते थे, बिच्छू काटता था मर जाते थे। डायबिटीज वगैरह तो पता भी नहीं चलता था कि हुआ है, उस कारण से मर गए। इन चीजों का होता पता ही भी नहीं था। तो डायबिटीज तो अब होता है क्योंकि हम इतना जीते हैं and we eat so much to live that long, so I think that it's just a longevity disease. With all the compassion, you look the ads of keto and all these organizations. 3 महीने का बच्चा है, वो जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहा है, 25 लाख इकट्ठा करना है, 50 लाख इकट्ठा करना है। I can't let go the child. The child came with its own prarabdha. I can't let go the child. Why? Because we do not respect the laws of existence. अब क्योंकि हम ऐसे जीते हैं ना, so humans are the only species that needs to earn. Every other species, if they do not get enough food, they will die naturally. And that is all right for them. That is all right for them. For us, it is not all right. We can't do that. We can't, क्योंकि हमारे भीतर वो श्रद्धा ही नहीं है ना। दशरथ महाराज को जब पता चल गया कि अब उनकी मृत्यु आ रही है, तो 12 दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, भजन करते रहे और शरीर छोड़ दिया। हम तो ऐसे शरीर छोड़ ही नहीं सकते। तो सस्टेन करने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे। तो पैसा कहाँ से कमाएं? अब पैसे कमाने के लिए या तो उन एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशंस के पास आप जाइए जिनका मोटिव ही प्रॉफिट है, और जहां पर प्रॉफिट मोटिव आ जाता है वहां पे आप, या इकोनॉमिक ग्रोथ जहां पे आ जाता है, वहां पर आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन में इकोनॉमिक ग्रोथ गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। इट हैज टू गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। आप कुछ भी करो, दे डू नॉट गो हैंड इन हैंड। तो या तो आप उन कॉर्पोरेशंस को ज्वाइन कर लीजिए जो आपसे उसी तरह का हरकत करवाते हैं। You know, even to an extent that we say that joining a company, a software company, we say we are developing software, but for whom am I developing software? I'm developing software for MACD. What is MACD doing? It is Destroying the world. It is cutting the neck of a chicken and blah 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 every moment. Am I not indirectly contributing in this entire stuff? But do I really feel that? No. For me, it is software development, coding, blah blah blah, taking that huge package home and feeling happy about it. So then one will have to become, there will be two things that has to happen. One has to decrease their materialistic needs. You will have to decrease it, because more you demand, more you will have to be in the slavery of them. Even as a freelancer, हम किसके लिए काम करते हैं आखिर तक? या तो कॉर्पोरेशंस के लिए काम करते हैं, या उन लोगों के लिए काम करते हैं जो कॉर्पोरेशन से थक के आ गए हैं। जो कॉर्पोरेशन से थक करके आ रहे हैं, मेंटल रोगों के प्रॉब्लम है, हम ट्रेनर हैं, हम कोच हैं, हम ब्ला ब्ला जो भी हैं, हम कंसल्टेंट हैं किसी तरह के, हम आखिर सपोर्ट तो इन्हीं लोगों को कर रहे हैं ना। और अगर हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो कॉर्पोरेशन के अधीन है, तो कहीं ना कहीं हमको भी अपने आप को कॉर्पोरेशन के अधीन करना पड़ेगा। इट माइट बी लेस और सटल, बट वो होगा। So then it becomes important as to what kind of work you choose. So if one has been able to bring their needs down, then you can choose a work that might allow you to earn less, but contribute to right living. आप खुद सही जीते हो और दूसरों के सही जीने में contribute करते हो। You either become a life skill teacher or you move into charity work. आप charity work जब करते हो, जब social work करते हो, आज के ज़माने का typical social work क्या है? हम बच्चों के education में invest करते हैं, हम livelihood में invest करते हैं, और वो बच्चे क्या करते हैं? education पा करके यही सब हरकत करते हैं ना, corporation में ही जाते हैं। तो आपने जिसमें invest किया, उन्होंने क्या किया? existence के ऊपर ही घात किया। So if I'm investing in their education, my job is also to invest in the right education. So, and then
to create right kind of opportunities. But this is so difficult, I am seeing this today at my age. My friends have kids who are getting jobs now, and I'm seeing the celebration of these people going to big banner names, and I'm looking at them and I'm saying that you have educated your child, you have poured your heart and soul into your child is now become independent, is going to live life on their own terms, and the work that they're going to get paid for is to make it impossible for them to have a future. They are contributing to their own destruction. My mother's this is colleague, yeah, his son. So I come from a small town, and typically one becomes engineer, doctor, IAS way back in 90s. So we call him Bhaiya because he's elder to us, and he moved into engineering. He did engineering from some good institute, Roorkee, and then finally he went abroad to US. Now he doesn't want to come back. So auntie was really feeling very bad that he doesn't want to come back. She was sharing with my mother. He doesn't want to come back to India. And I can't go and stay there because I can't adjust there with that culture. So now I'm left alone. So my mother said, but tell me, Dee, ये सारे ambition उसके अंदर किसने भरे थे? आपने ही तो celebrate किया था ना when he went. And now you are pulling his leg. How is this right? Now she is in a dilemma what to do. She's in a dilemma what to do. But this is our reality. This is conflict, no? This is conditioning and the conflict. And this is conflict that we are only creating. I see this every day, especially with girls. I see this every day. Girls are told from when they're small, they can be anyone and all of this. And then eventually when they're 25 years old, the expectation is you, Baba, get married. And just stop being a problem. Such a bad place in the society once upon a time, because I questioned a few ladies. I was talking to them, and it was when my daughter also was very young, 2-3 years, so similar age group of ladies. And I asked, you do not work? And no, I don't want to work. I'm happy being a homemaker. I used to work. They've quit their jobs to take care of kids. I said, so you plan to start working maybe another 5 years when the child is little independent and you can manage it better? No, I don't want to. I looked at them and I said, पर मुझे एक बात बताओ, अपनी बेटी को इतनी चीजें सिखाना चाहते हो, डांस भी सीख ले, ये भी सीख ले, वो भी सीख ले, उसको इतना इंडिपेंडेंस चखा रहे हो, कल को एक्सपेक्टेशन तो वही रहेंगी ना. उसके लिए कितना मुश्किल है कि बचपन से ऐसे बड़ा किया और अचानक से ये चाहते हो. You rather teach her to be home. She will be happier. I had such bad name. People stopped talking to me. So, and this is the truth. We take so much of pride in doing such stuff. Yeah. But the reality is we have no clue of what we are doing. बच्चे को हम जब कहते हैं कि बेटा ये राइम सुनाओ, और बहुत सारे पेरेंट्स बेटा पापा कैसे सिगरेट पीते हैं, they don't even realize what are they seeding in them. हाँ रोहित. Same experience Richa ji, like मेरे दोस्त है almost 35 साल के, अभी भी यूपीएससी एमपीएससी की एग्जाम्स में अटके पड़े रहते हैं. तो अगर आप किसी से भी पूछो ना क्यों बनना है तुझे आईएएस ऑफिसर, तो nobody is like पब्लिक की हेल्प करनी है, नॉट प्रतिष्ठा होती है, मान होता है, समाज में ये होता है, सब बेनिफिट्स की एकदम लिस्ट लगा देते हैं सब लोग ये यूपीएससी के एग्जाम के चक्कर में. nobody is doing it because they genuinely care for others. या ऐसे you know. आपको मैं अपना I once got this opportunity to train IRS people, Indian Revenue Services. Now these people, एकदम fresh batch था IAS का, 2 साल ट्रेनिंग करके इन्होंने ऑन जॉब 1.5 महीने काम किया था, and they were called back for training. यहाँ फरीदाबाद में एक सेंटर है इनका. Amount of frustration. There was one Gujju, and there was one person who had left 40 lakhs का package Google का, and he had joined IRS. And the level of frustration, क्योंकि शुरू में तो बड़े सपने थे कि हम देश को बदल डालेंगे, करप्शन ऐसे हटा देंगे वैसे. The moment they got into the system, they saw, my God, what kind of web it is. यहाँ तो कुछ करने जाओ तो तुमको ही कैसे फंसा दिया जाएगा तुम्हें नहीं पता. You do not know.
1.5 months of real life on the job training, and the amount of frustration that you could see on and they were very explicit about it. They were asking us, it was me and another trainer of mine, and they asked her, you tell me, why do you do this work that you do? She said, no, because I learn every day, I grow every day. I said, no, this can't be the reason. They were not really ready to buy this reason. Wow. Can't be the reason. Finally, they kept asking her, and she came to a point where she said, because I'm also paid well. So now you are telling the truth. Hmm. इतना frustration आता है, and a lot of them actually get corrupted because of this reason. Not because they really decided to be corrupt, because they felt this is the easy way out. नहीं तो every 6 months be ready for a transfer. नहीं तो forget family life. नहीं तो be ready for all the remote locations. Who will do all that? फिर बच्चे का career किधर है किधर? So you better get corrupt. This is what happens. Here's the eternal question, it's like, I know I'm extending this, but just last question. The question is, there is this idea that this is all Maya. So you engage with it, even if you're taking bribes and you are being in a corrupt system. If you do it as a witness mode and you say, this is the system and I'm, wow, this is how this is the experience, then I guess you're okay. You are very clear about it and you will not have conflict with it. But that's exactly the problem. It's hard to engage with the world knowing all this. How do you say that, this is, how do you make peace with it? Because at the end of it, objectively, there must be something that you're required to do, as a karma. You are born here. You are supposed to discover your true self, yes. But in the meantime, there is some objective common reality for all of us that says that don't bribe, don't accept a bribe. There are still a lot of scope in the right job. If you are a lawyer, work for the right cause. We do not want. That's the reason I said initially we need to reduce that. If you are an engineer, why don't you work in the renewable energy sector? Why don't you work in the waste management sector? Why don't you work in pollution sector? Why don't you work in river cleaning sector? There are a lot of burning issues that demand the skills, but they are not that well paid or well recognized. So do not go. Because हमारा primary reason ही अलग होता है ना नौकरी करने का या कुछ भी. But you said that, because that would mean there would be human evolution, there would be human joy attached to that work, and where that is concerned, there is no economic benefit in that job. So I think Ashwini here, that sutra was there, no? Ignorance. So ignorance wali khel hai na. Yeah. So the end of the day, it's all about the knowledge you have. Knowledge is to earn money. So we are all brought up for 18 years to earn money and to go to school, learn all that, and become a doctor, become a lawyer. This is a lot of value clarity question. Yeah. So when I told them that, you see, you have to look at the facts. आप जिस सिस्टम में हो वहां पर अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिक हो तो ये आपके साथ हो सकता है. अगर आपको इस सिस्टम में ये सब नहीं चाहिए तो आप कॉम्प्रोमाइज करोगे तो आप वहां एडजस्ट कर जाओगे, बट यू विल नॉट हैव दैट पीस ऑफ माइंड. यू विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्लीप. यू विल नॉट फील कंट्रीब्यूट. वो नहीं कर पाओगे. एंड द थर्ड ऑफ कोर्स इज आप बिल्कुल करप्ट हो जाओ और मजे मारो. बट एवरीथिंग हैज अ कॉन्सिक्वेंस. This is a value clarity question. You have to figure out what is your value, where do you fit in, and what is that you want. अगर आपका वैल्यू ही करप्टेड है तब तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना. और ज्यादातर लोगों के लिए तो और वैल्यू हमारे चेंज ही इसलिए होते हैं, करप्ट ही इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनिशियली कोई हमारा वैल्यू होता ही नहीं है. हमारी पूरी इनिशियली वैल्यू जो होती है ना वो आती ही कंडीशनिंग से है. तो कंडीशनिंग तो ऑलरेडी करप्टेड है. तो करप्शन से आई हुई जो वैल्यू है वो कितने दिन टिकेगी? निकल लेती है. एग्जैक्टली आवा शेरनी मूवी वैसा ही होता है. ठीक है, चलिए. हाँ यार मैंने कहा निन्नी करने का टाइम हो रहा है. Yeah, time to wind up. Let's just close with a prayer. One question to Ashwini. Yeah. Sure, go ahead. Somebody said anytime to you that you look like Indira Gandhi.
And put Yeah. that in the group. And that is not a seeker question. Okay. Okay, let's get centered and close your eyes. If you know it, you can chat it. Otherwise, be there. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.